सबका साथ अगले चैप्टर का टाइटल। राजीव, अरे श्रुति आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। श्रुति, थैंक यू राजीव। राजीव, अरे कोई नहीं, बस तू अपने उनसे मिला ले। और सभी एक साथ हंस पड़ते हैं। श्रुति, कोई नहीं बेटा, हंस लो, जिस दिन मिले ना तुम सब उस दिन बात करना। रोहित, देखते हैं ना श्रुति क्या होगा। I mean, क्या कर लेंगे तेरे वो। श्रुति, रोहित तू तो मुंह बंद करके बैठ। रोहित, अच्छा वरना तू अपने उनको बोल देगी। श्रुति, हाँ ऐसा ही कुछ समझ। सभी हंसने लगते हैं। इसी बीच वीर, क्या यार तुम लोग भी ना, और सभी की तरफ बियर बढ़ा देता है। राजीव, तूने बोला इसलिए छोड़ देते हैं। सभी बियर पीने लगते हैं। काफी देर तक वहां बैठे बैठे बातें करते हैं। फिर वीर सभी के लिए खाना ऑर्डर करता है और खाकर गौरव, आंचल और राहुल अपने घर को निकल जाते हैं। राजीव, यार वीर चले बाहर चलते हैं। वीर, कहाँ जाएगा। राजीव, मुरतल चलते हैं सभी। वीर, बाकियों से पूछ ले, मुझे कोई इशू नहीं है। सभी हाँ कर देते हैं। राजीव की गाड़ी में सभी बैठकर निकल पड़ते हैं। वीर ड्राइव कर रहा था और उसके साथ श्रुति बैठी थी। रोहित और प्रिया एक साथ और बाकी तीनों पीछे बैठे थे। सभी गाने सुनते सुनते, गुनगुनाते और बातें करते मुरथल पहुंच जाते हैं। वहां वो एक ढाबे में बाहर खाट पर सभी बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। राजीव, वीर यार वक्त का तो पता ही नहीं चला ना, बड़ी जल्दी बीत गया यार। वीर, अब वक्त किसी के लिए नहीं रुकता मेरे भाई। राजीव, कल तू जा रहा है और 2 साल बाद वापस आएगा। हम सब मिस करेंगे यार तुझे। वीर, मैं भी मिस करूंगा भाई, पर कोई ना, ये वक्त भी बीत जाएगा जल्दी। श्रुति वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है और प्रिया भी साथ जाती है। वो वहां रोने लगती है और प्रिया उसे गले लगाकर, पागल है, क्यों रो रही है, चुप हो जा। श्रुति कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। प्रिया, देख तू ऐसे करेगी तो वीर जा नहीं पाएगा। और तू एक बात सोच, यहाँ तेरे साथ तो सब है पर वो अकेला रहेगा। सोचा है कभी तूने, अगर ऐसे रोते हुए तुझे देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी। श्रुति, आंसू साफ करते हुए, सही कह रही है, मेरे पास यहाँ सब होंगे पर वो तो अकेला होगा। प्रिया, हाँ तो अब बस रो मत और खुशी खुशी उसे विदा कर। बस कुछ दूरियां होंगी पर फिर दोनों साथ होंगे ना। श्रुति बस सिर हिला देती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। सभी काफी देर तक वहीं बैठे बातों में लगे रहते हैं। श्रुति भी उदास होते हुए मुस्कुराती रहती है। वीर उसकी उदासी तो समझ जाते हैं, पर अनजान बनने की कोशिश कर रहा था कि चलो मैं हंस तो रही है। सुबह के वक्त सभी वहां से वापस निकलते हैं। रोहित और वीर को छोड़कर बाकी सब अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रोहित, कितने बजे की फ्लाइट है। वीर, 7 बजे की। रोहित, अच्छा तूने ब्रोकर से बात की। वीर, क्यों, उससे क्यों बात करनी है। रोहित, भाई अब तो जा रहा है तो इतना बड़ा फ्लैट रखकर क्या करूंगा, कहीं छोटा सा फ्लैट ले लूंगा। वीर, अबे यहीं पर रह, कहाँ जाएगा, और वैसे भी ब्रोकर से क्या बात करनी है, अपना ही घर है। रोहित, मतलब ये कि पिछले साल ही ये फ्लैट खरीद लिया था मैंने। रोहित, ओह तो ऐसा है। वीर, देख रोहित, इस घर से बड़ी यादें जुड़ी हैं यार, इसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकता ना, तो बस ले लिया, अब तू यहीं रह। रोहित, चल ठीक है। वीर, अच्छा सुन, श्रुति का ख्याल रखना। रोहित, ठीक, वो मेरी भाभी होने के साथ साथ बहन भी है, तू तो रिलैक्स रह, उसका ख्याल रखूंगा। वीर बस उसे गले लगा लेता है, फिर सामान पैक करने लगता है। इसी सब में दोपहर हो जाती है। वीर फ्रेश होने चला जाता है क्योंकि कुछ देर में उसे निकलना भी था। उसी बीच श्रुति और प्रिया आती हैं। रोहित, पता था तू जरूर आएगी। श्रुति, वो तो आना ही था। और श्रुति वीर के कमरे में जाती है। वीर, आप कब आए। श्रुति, बस अभी अभी। सो पैकिंग हो गई सब। वीर, हाँ सब हो गया, बस कुछ देर में निकलूंगा। श्रुति वीर की तरफ एक प्यारा सा लॉकेट वीर की गले में पहनाती है। वीर, इसकी क्या जरूरत थी। श्रुति, बस ऐसे ही। वीर, अरे यार मैं तो भूल ही गया था। और अलमारी में से एक गिफ्ट का पैक श्रुति को देता है। ये चाची और साक्षी ने दिया है। श्रुति उसे अपने पास रख लेती है। वीर, श्रुति अपना ख्याल रखना। श्रुति, आप भी। उसकी आंखें भर आती हैं। वीर उसे गले से लगाता है। वीर, अरे पागल, ऐसे रोते थोड़ी ना है। श्रुति, अरे रो नहीं रही हूं, बस ऐसे ही। वीर, ठीक है, अब बस भी करो ना, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। श्रुति अलग होती है और आंखें साफ करती है। वीर बेड से अपना पासपोर्ट और बाकी पेपर्स उठाने लगता है कि पीछे श्रुति उससे लिपट जाती है। वीर उससे गले लगा लेता है और उसका चेहरा पकड़कर, वीर, नहीं श्रुति, बस अब नहीं। श्रुति बस उसके होंठों से अपने होंठ मिला लेती है।
कुछ देर बाद वीर अलग होकर उसका माथा चूम लेता है और उसके हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है। रोहित, चले तो फिर? श्रुति, बस 1 मिनट। और किचन में जाकर एक कटोरी में दही और चीनी ले आती है। श्रुति वीर को 1 चम्मच दही चीनी खिलाती है और वीर रोहित का सामान लेकर नीचे आ जाता है। चारों गाड़ी में सामान रखकर बैठ जाते हैं। रोहित गाड़ी ड्राइव कर रहा था और प्रिया उसके साथ बैठी थी। वहीं वीर और श्रुति पीछे बैठे थे। श्रुति वीर का हाथ पकड़कर उसके कंधे पर सर रखकर बैठी थी। पूरे रास्ते खामोश रहती है। कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है। 4 बजे के करीब सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वीर रोहित के गले मिलता है। वीर, रोहित अपना ख्याल रखियो और बस खुश रहना। रोहित बस हाँ में सर हिला देता है। फिर वीर प्रिया के पास जाकर उससे गले मिलता है और कहता है कि रोहित का और खुद का भी ख्याल रखना। फिर वो श्रुति से गले लगकर बस खुश रहना श्रुति, जल्दी वापस आऊंगा, और उसका माथा चूम लेता है। फिर सामान लेकर आगे बढ़ने लगता है। एक बार रुककर वो पीछे मुड़ के सबको बाय करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। इधर ये भी काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं और फिर तीनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। वीर, जो कि अब तक स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसकी आंखों में आंसू थे जिसे उसने जाने कब से छुपा रखा था। एक अनजान शहर, एक अनजान देश और एक अनजान माहौल, किसी का कोई साथ नहीं और ऊपर से श्रुति से जुदाई। ये सब सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और खड़ा होकर निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। इधर ये सभी घर पहुंच गए। सभी की आंखें तो नम थी, पर सभी खुश भी थे वीर के लिए। अगले दिन वीर भी एक नई दुनिया में पहुंच गए और ये सब भी अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गए। आपस में बातें कम हो पाती थी, पर फिर भी रोज ही एक दूसरे को कम से कम हालचाल जान लिया करते थे। वीर भी धीरे धीरे वहां के माहौल में ढलने लगा और इधर इन सब ने भी एमएससी में एडमिशन ले लिया। अगले चैप्टर का टाइटल नया सवेरा। सबकी कॉलेज लाइफ फिर से दौड़ पड़ी। उधर वीर भी नई दुनिया में खुश था। सबसे थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी। वीर और श्रुति के लिए ये वक्त बहुत खास था। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, पर इनका रिश्ता और प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। श्रुति जब भी उदास होती तो प्रिया और रोहित हर कोशिश करते कि कैसे भी श्रुति को खुश रखा जाए। वीर तो उससे दूर था, पर उससे रोहित और प्रिया ऐसे दोस्त मिल गए थे जो हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। कभी ऐसा लगने ही नहीं दिया कि वो वीर से दूर थी। इतना अपनापन था इनके बीच। श्रुति जब ज्यादा उदास होती तो वो घंटों वीर के रूम में बैठकर घंटों वक्त बिताती। इसी तरह ये 2 साल भी बीत गए। वो कहते हैं ना कि कॉलेज का वक्त बीतते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ इन सबके साथ भी था। आज वीर की कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कई कंपनीज आई हुई थी और वीर ने भी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। उसके एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के बाद एक कंपनी ने अमेरिका में उसे अच्छे पैकेज पर जॉब ऑफर किया, पर उसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो अपने देश से दूर अब और नहीं रहना चाहता। फिर उसी कंपनी ने उसे दिल्ली में जॉब का ऑफर दिया, जिससे उसने सहज स्वीकार कर लिया। वहां से वो वापस अपने घर आ गया। वो खुश था, बहुत खुश था कि कुछ ही दिनों में वो अपने देश, अपने लोगों के बीच होगा। ये बात उसने किसी और को नहीं बताई। इधर बाकी सबने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और बस एग्जाम खत्म होने का वेट करने लगे। धीरे धीरे ये वक्त भी बीत गया और सबके एग्जाम्स खत्म हो गए। सभी के अगले महीने से ज्वाइनिंग थी और इस पूरे महीने सबके पास छुट्टी ही छुट्टी थी। इधर वीर एयरपोर्ट पर बैठा काफी खुश था। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो वापस आ रहा है, और जब कोई पूछता तो बस इतना कहता कि वो अभी वक्त लगेगा। वो मन ही मन खुश था। श्रुति, बहुत वक्त हो गए आपसे मिले हुए। आपके हंसते हुए चेहरे को देखे, आपको अपनी जुल्फों को संभालते हुए। अभी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। बड़ी मुश्किल से संभाला था अब तक इस दिल को, पर अब ये तुम्हारे बिन और नहीं धड़क सकता। आ रहे हैं हम वापस अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी के पास, फिर कभी जुदा ना होने के लिए। इन्हीं विचारों में वो खोया हुआ रहता है जब फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। वो अपना सामान उठाता है और अपने देश, अपने शहर की तरफ रवाना हो जाता है। इधर श्रुति जब वीर को फोन करती है तो फोन नहीं लगता और वो गुस्से में, श्रुति, आपको तो मेरा ख्याल ही नहीं है और अब फोन भी ऑफ करके बैठे हो। कितना वक्त लगेगा अब? और वीर, आपको अब आपसे और दूर नहीं रह सकते। अब तक तो ये दूरियां बर्दाश्त कर ली, पर अब हर वक्त इन आंखों को बस आपकी ही तलाश रहती है। अब लौट आओ, आकर सीने से लगा लो, इन आंखों में देखकर कह दो कि कितना प्यार करते हो। इन 2 सालों में श्रुति ने अपने सारे दर्द उस डायरी में उतार दिए थे, जिन्हें वो कभी किसी से कह नहीं पाई। ये डायरी उसकी और वीर की कहानियों और प्यार का गवाह था।
श्रुति बस चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें नम थी कि उसी वक्त रोहित का फोन आया कि सभी मूवी देखने जा रहे हैं और श्रुति भी हाँ कर देती है। सभी साथ में मूवी देखने जाते हैं। इधर वीर की भी फ्लाइट कुछ ही देर में दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। वो तो बस खुश था कि कुछ ही देर में वो वापस पहुंचने वाला है। उसके चेहरे पर खुशी बता रही थी कि उसे वापस आने पर कितना सुकून मिल रहा है। उसी वक्त उसके साथ बैठी लड़की, हाय मैं वर्षा शर्मा। वीर, आई एम वीर प्रताप सिंह। वर्षा, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क समथिंग? वीर, यस यस। वर्षा, बड़े खुश लग रहे हैं आप, कोई इंतजार कर रहा है क्या आपका इंडिया में? वीर मुस्कुराते हुए, हाँ है कोई जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वर्षा, तो आप उन्हें अपने साथ ही रखते, ये छोड़कर क्यों चले गए थे? वीर, वो बस 2 साल की पढ़ाई के लिए गया था तो अब वापस अपनी मोहब्बत के पास आ गया। वर्षा, लगता है बहुत प्यार करते हैं आप उनसे। वीर, बस ये मत पूछिए कि कितनी मोहब्बत है, क्योंकि शायद शब्दों में हम बयान न कर पाए कि वो हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती हैं। वर्षा, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी मोहब्बत को मंजिल मिल जाए, क्योंकि आपकी आंखें सब बयां कर रही हैं। वीर, जी शुक्रिया। फिर दोनों ऐसी बातों में लगे रहते हैं। पता ही नहीं चलता सफर कब खत्म हो जाता है। इनकी फ्लाइट भी दिल्ली लैंड कर चुकी थी और दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। वर्षा, आपसे बातों में पता ही नहीं चला कि सफर कब खत्म हो गया। वीर, जी सही कहा आपने। वर्षा, तो चलते हैं, क्या पता किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो जाए और हम दुआ करेंगे कि आपकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाए। और हाँ, श्रुति को मेरी तरफ से हाय बोलेगा। वीर, जी जरूर। और दोनों फिर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। इधर ये सभी भी मूवी देखकर बाहर आ जाते हैं। इसी बीच रोहित का फोन बजता है और वो फोन उठाता है। उधर से, वीर, कुछ मत बोल, सिर्फ जितना पूछ रहा हूं उतना बोल। रोहित, हाँ। वीर, कहाँ पर है? रोहित, मूवी देखने आए थे साथ में सभी। वीर, साइड में हो जा पहले। रोहित उनसे थोड़ी दूरी बना लेता है। हाँ बोल। वीर, सबको लेकर घर पहुंच और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रोहित, मतलब तू इंडिया में है? वीर, हाँ मेरे भाई, पर अभी ज्यादा खुश मत हो। रोहित, पर सबको साथ ले जाऊंगा तो श्रुति खुद को तुझे देखकर रोक नहीं पाएगी और फिर? वीर, कोई बात नहीं, अब पता चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित, तू बस जल्दी आ जाए यार। वीर, बस आ गया मेरा भाई। और फोन काट कर वहां से कैब में बैठकर निकल पड़ता है घर के लिए। वही रोहित, सुनो सभी, अब तो एग्जाम्स भी ओवर हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सभी आज मेरे घर ही रुक जाएं, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, वैसे भी बड़ा टाइम हो गया मिले हुए। सभी हाँ बोल देते हैं। फिर सभी वहां से रोहित के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर सभी बियर लेकर बैठ जाते हैं और बातों में लग जाते हैं। राजीव, यार रोहित, ये वीर कब आएगा? रोहित, ये खबर तो मुझे भी नहीं कि मेरा यार कब आएगा, पर एक बात तो है, किसी और को उसके आने का बेसब्री से इंतजार है और जब वो आएगा तो खिले चेहरे बता देंगे कि वीर से मोहब्बत उन्हें कितनी है। राजीव, अबे पहले क्यों बुझा रहा है, साफ साफ बताना। रोहित, साफ साफ बताऊं तो मुझे नहीं पता। सभी इस बात पर हंसने लगते हैं। इस बीच डोरबेल बजती है और रोहित श्रुति से कहता है कि वो देखे कि कौन है। श्रुति गेट ओपन करने जाती है। वहीं रोहित मन ही मन खुश होता है। जब श्रुति गेट ओपन करती है तो कोई नहीं होता। रोहित कहते हैं बच्चे होंगे, ऐसे ही छोड़ दिया। श्रुति मुड़कर वापस जाने को होती है कि पीछे से एक आवाज आती है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तुम्हारे पास आने का और तुम नजदीक आकर भी हमें महसूस नहीं कर पाए। श्रुति जब पीछे पलटती है तो सामने वीर को देखकर हैरान भी होती है और खुश भी होती है। उसके चेहरे पर वीर अंदर आकर गेट बंद करता है और श्रुति जाकर उससे गले मिल जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वीर उसके आंसू साफ करके उसके माथे को चूम लेता है। श्रुति फिर उसके गले लग जाती है। मिस्ड यू, अगले चैप्टर का टाइटल। श्रुति, आई मिस्ड यू सो मच वीर, आई लव यू। वीर, आई लव यू टू मेरी जान। सभी वीर को देखकर हैरान थे और उससे भी ज्यादा हैरान इन दोनों को एक साथ ऐसे देखकर। वीर फिर श्रुति का हाथ पकड़े सबके पास आता है। जब श्रुति को ये एहसास होता है तो वो अलग होती है। वीर सभी से बारी बारी गले मिलता है। राजीव, तूने तो वाकई में सरप्राइज कर दिया। वीर, अरे होता है भाई। संजना, वो सब तो ठीक है, पर श्रुति ये बता ये क्या था? श्रुति, मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए, और जाने लगती है। पर वीर हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास बुलाकर, वीर कोई बात नहीं, बता दो। श्रुति बस वीर को देख रही थी। वीर, अच्छा सुनो सभी, हम दोनों पिछले 5 साल से साथ हैं और
जो ये हम लोग हमेशा इन्हें छेड़ते रहते हैं ना कि कौन है वो, कौन है तेरे वो खुश नसीब इंसान मैं ही हूं। श्रुति उसके गले लग जाती है और सभी सुनकर दंग रह जाते हैं। संजना, सही है और हमें पता भी नहीं। राजीव, पहले तो दोनों को मुबारकबाद, और दोनों ने ये बात छुपाई क्यों सबसे? वीर, थैंक्स यारा, बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहे थे। कविता, कोई बात नहीं वीर, हम सभी आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। दोनों सदा साथ रहो और मुस्कुराते रहो। पर संजना भी दोनों को मुबारकबाद देती है। राजीव, तो आज डबल सेलिब्रेशन होगा, एक तो हमारा वीर वापस आया है और दूसरा इन दोनों के प्यार के नाम का। सभी एक साथ हाँ बोलते हैं। फिर वीर सभी से कुछ देर बात करता है और फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। सभी वहीं बैठ जाते हैं। श्रुति, तुझे पहले पता था कि वीर आ रहा है? रोहित, हाँ, जब मूवी देखकर बाहर आए तब पता चला। श्रुति, तो बता देता। रोहित, तो तेरे चेहरे पर वीर ये खुशी कैसे देख पाता? श्रुति बस मुस्कुरा देती है। राजीव, हाँ भाई, अब प्यार इतना है हमारा तो परवाह ही नहीं। कविता, अभी किसी और के हुए, हम तो पराये हो गए। रोहित, हमारे भी ख्याल कुछ ऐसा ही है। प्रिया, अब बस भी करो तुम लोग, जब देखो उसे छेड़ते ही रहते हो। राजीव, अब इतना तो हक बनता ही है हमारा, है ना श्रुति भाभी? श्रुति कुछ नहीं बोलती, बस मन ही मन। ये वीर कहाँ रह गया? वो होता तो कुछ नहीं बोलते ये लोग, मुझे फंसाकर खुद बचने निकले। संजना, देखो तो सही, साथ हमारे बैठी और ख्यालों में कोई और है। रोहित, मैं तो कह ही रहा हूं, अब ये बदल गई है। इतने में वीर आ जाता है। वीर, वो सब तो ठीक है, पर ये बात अभी किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मेरा मतलब है सही वक्त आने पर मैं और श्रुति खुद ही बात कर लेंगे घर में सबसे। राजीव और कविता ये बात समझ जाते हैं, पर संजना, अब छुपाना क्या किसी से? प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी ना की है। राजीव, बस कर रहने दे, मैं तुझे सब समझा दूंगा, बस अभी किसी से कुछ मत कहना। सभी एक साथ हाँ बोलते हैं। राजीव, तो वीर तुझे तो पता ही होगा कि नयन कर जनेऊ है, तो हम सब परसों गांव जा रहे हैं, तू भी चल रहा है ना? वीर, सबका मतलब? राजीव, सबका मतलब सब, हम सभी। वीर, ओके, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ कुछ काम निपटा कर 1-2 दिन में आऊंगा। राजीव, तो ठीक है ना, रोहित और संजय अंकल की हमारे जाने के 2 दिन बाद की टिकट है, तो तू उनके साथ आ जाना। वीर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सभी आपस में बातें करने लगते हैं और कब सुबह के 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। वीर अपने कॉलेज के किस्से सबको सुनाता है और बाकी सब भी अपने अपने किस्से सुनाते हैं। सुबह के वक्त सभी चाय पीते हैं और फिर कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद रोहित प्रिया को छोड़ने घर चला जाता है और कविता, संजना, राजीव भी निकल पड़ते हैं। जब श्रुति भी जाना चाहती है तो संजना उसे कहती है कि उसे कुछ देर वीर के साथ रुकना चाहिए और वो बाकी तीनों निकल जाते हैं। श्रुति वीर के पास आकर बैठ जाती है। वीर, क्या हुआ? श्रुति, कुछ नहीं, और उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। दोनों काफी देर तक ऐसे ही खामोश बैठे रहते हैं। श्रुति, तो आपने ये अचानक से आने की आदत नहीं छोड़ी? हाँ? वीर, बस क्या करें, आपके चेहरे पर ये मुस्कान देखने के लिए ऐसे करने पड़ता है। श्रुति, वो तो वैसे भी दिख जाएगी आपको ना। वीर, अच्छा ठीक है, अगली बार से बता कर आएंगे। श्रुति, और ये अचानक से ना सबको बताने का प्लान? वीर, तो वक्त आ गया है, बस कुछ दिन और फिर घर पर बात करेंगे शादी के लिए। श्रुति खुश होकर वीर की तरफ देखती है और उसके गालों पर किस करके, और भी कुछ सरप्राइज है क्या? वीर, नहीं, अब बस इतना ही है। श्रुति, वीर, अब फिर छोड़कर तो नहीं जाओगे? वीर, कभी नहीं। श्रुति, बहुत मिस किया आपको इस दौरान, अब कभी मत जाना दूर। वीर बस उसका माथा चूम लेता है और श्रुति उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। श्रुति, वीर, घर पर सब मान जाएंगे ना? वीर, अरे बिल्कुल, ज्यादा क्यों सोच रहे हो, मैं हूं ना संग आपके। श्रुति, बस इसी बात का तो सुकून है कि आप संग हो। वीर, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। श्रुति, आप भी चलिए ना साथ में। वीर, कुछ काम खत्म करूं यहाँ पर, फिर आता हूँ आपके पास, मुझे भी आपसे दूर नहीं रहा जाएगा। श्रुति, फिर इंतजार रहेगा जनाब आपका। वीर, बस कुछ दिन की तो बात है। श्रुति, अब आपको कैसे बताएं, आपसे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं होती और आप तो कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। वीर बस मुस्कुरा देता है और श्रुति अपना सर वीर के कंधे पर रखे उसका हाथ पकड़े बैठ जाती है। कुछ देर बाद रोहित वापस आता है। तो प्यार के पंछियों, चाय पियेंगे आप दोनों? वीर, अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? रोहित, ठीक है, दोनों बैठिए, हम लाए हैं चाय बनाकर। कुछ देर बाद रोहित चाय बनाकर लाता है और तीनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और बातों में लग जाते हैं। चाय खत्म करके श्रुति, वीर, मुझे भी निकलना चाहिए, अब कल के लिए तैयारी भी करनी है। वीर, ठीक है, चलो मैं छोड़ कर आता हूँ आपको। दोनों फिर वहां से उठकर चले जाते हैं और वीर श्रुति को घर के पास छोड़ देता है। वीर वापस आकर गांव में सबसे बातें करता है और बताता है कि वो आ रहा है रोहित के साथ। सब काफी खुश होते हैं। फिर वीर चाचू से बात करता है। प्रणाम चाचू। राम,
कैसे हैं वीर आप? वीर, ठीक हूं, आप बताइए। राम, मैं भी ठीक हूं। वीर, अच्छा चाचू सब काम हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? राम, हाँ सब काम हो गए, बस आपका इंतजार है। वीर, जल्दी मिलेंगे चाचू, हम भी आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। फिर वीर फोन रख देता है, उसके बाद वो सो जाता है। इधर सभी शॉपिंग में बिजी थे। राजीव, हाय रोहित। रोहित, हाँ बोल। राजीव, आज शाम को दोनों को घर आना है। वीर का फोन भी कई बार ट्राई किया पर उठा नहीं रहा, उसे भी बता देना। रोहित, ठीक है। इधर शाम को वीर उठकर चाय बनाता है। रोहित, सुन राजीव का फोन आया था, दोनों को घर बुलाया आज शाम। वीर, ठीक है भाई, चल लेंगे। अच्छा और ये बता तेरी जॉब का क्या हुआ? रोहित, जॉब तो लग गई पर एक दिक्कत है बस। वीर, बोल क्या हुआ? जॉब गुड़गांव में है और वहां से डेली अप डाउन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वीर, अच्छा तो वहीं शिफ्ट होने की सोच रहा है? रोहित, हाँ यार। वीर, कोई नहीं, ये भी जरूरी है। कब ज्वाइनिंग है? रोहित, अगले महीने से। वीर, ठीक है, फिर तो वापस आकर देखेंगे क्या करना है। रोहित, हाँ फिलहाल इस बारे में नहीं सोचते हैं। वीर, अच्छा प्रिया के घर और अपने घर पर बात की? रोहित, प्रिया ने की है अपने घर पर बात और वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं भी पापा से एक बार बात कर लूं, फिर देखते हैं क्या होता है। वीर, चल खुशी हुई जानकर। रोहित, और तूने क्या सोचा है? वीर, समझ नहीं आ रहा कुछ, चले कि वो सिक्स सेंस कह रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो बस। रोहित, साले कुछ भी मत सोच, सब सही होना है। फिर दोनों सिगरेट जला लेते हैं और बातें करते हैं। कुछ देर बाद राजीव का फोन आता है और दोनों को घर बुलाते हैं। दोनों फिर तैयार होकर निकल पड़ते हैं। मार्केट से नयन के लिए और बाकी सबके लिए चॉकलेट्स लेते हैं और राजीव के घर पहुंच जाते हैं दोनों। $100% बोनस, 200%, 600%, 1000, 1300% बोनस। क्योंकि खिलाड़ी अपना भाव जानता है। मन का डर, अगले चैप्टर का टाइटल। रोहित और वीर सभी से मिलकर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बीच संजना और श्रुति की फैमिली भी आ जाती है। सभी बैठकर गप्पे मारने लगते हैं। इसी बीच देव जी, हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। संजय जी, क्या बात है देव? देव, मैंने और श्याम ने ये डिसाइड किया है कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए, तो इस दिसंबर राजीव और संजना की सगाई का सोचा है हमने, और कुछ वक्त बाद शादी। सभी काफी खुश होते हैं और संजना और राजीव को मुबारकबाद देते हैं। संजय जी, तो आज तो कुछ धमाका हो जाए। फिर देव एक शैंपेन ले आते हैं और उसे एक झटके में ओपन करके सभी के ग्लास में डाल देते हैं। सभी उसे खत्म करते हैं और उसके बाद खाने बैठ जाते हैं। सभी खाना खत्म करते हैं और फिर संजय जी, यार ताश की एक बाजी हो जाए। देव, पर हम तो 3 ही हैं। संजय जी, बरखुरदार आप दोनों में से किसी को ताश खेलना आता है? रोहित फिर वीर की तरफ इशारा कर देता है और चारों ताश खेलने लग जाते हैं। उसी वक्त राजीव सबसे कहकर संजना के साथ सबके लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। राजीव, तो संजना तुम खुश हो? संजना, बहुत खुश राजीव, पता ही नहीं चला कि कब बचपन का प्यार शादी की मोड़ तक पहुंच गया। राजीव, ये तो है यार। संजना, बस ऐसे ही हमेशा हाथ पकड़े रखना राजीव। फिर राजीव वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और एक रिंग निकालकर, तो संजना क्या तुम तैयार हो अपनी सारी जिंदगी अपने इस दोस्त के साथ बिताने को? और संजना सिर्फ हाँ में सर हिलाकर राजीव को गले से लगा लेती है। तो फिर सबके लिए आइसक्रीम लेकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर घर पर ताश की बाजी चल रही थी। सभी इन चारों को घेर कर बैठे थे। देव जी और श्याम जी एक टीम में, तो वहीं संजय जी और वीर एक टीम में थे। सभी आपस में तुझे ये चलना चाहिए, तुझे ये, तूने ये गलती की, तूने ये, और बाकी सभी घर के हंस रहे थे उनकी आपस की बातें सुनकर। वहीं संजय जी और वीर एकदम मस्त आपस में कोऑर्डिनेट करके खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया हो। संजय जी खेलते हुए वीर और श्रुति को गौर से देख रहे थे, जहाँ पर वीर बीच बीच में दोनों की नजरें मिल जाती हैं और बस एक दूसरे को स्माइल पास कर देते थे। इसे संजय जी बड़े गौर से देख रहे थे और मुस्कुराकर सर हिला रहे थे। वहीं रीमा भी दोनों को देख रही थी और कुछ मनी मन सोच रही थी। फिर उसने अंजना जी, श्रुति की माँ को बुलाया और दोनों कमरे में चले गए। और कुछ देर बाद दोनों चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ बाहर आए, जहाँ पर राजीव सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। बस सारे बच्चे एक साथ रुक जाते हैं। राजीव सबसे बात करके सबके साथ बाहर आ जाता है और सभी वहाँ से मुरथल के लिए निकल पड़ते हैं। सभी वहाँ से मुरथल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर सभी एक ढाबे के बाहर घाट पर बैठते हैं। कविता, तो इन दोनों की शादी तो फिक्स हो गई, बाकी आप दोनों का क्या ख्याल है? रोहित और वीर की तरफ देखकर, रोहित,
मेरा भी सॉर्टेड है। प्रिया ने घर पर बात कर ली है, मेरे घर पर भी सभी राजी हो जाएंगे। वीर, मैं भी सही वक्त देखकर बात कर लूंगा। कविता, सही है, फिर तो आने वाले कुछ वक्त में सबकी जिंदगी बदलने वाली है। संजना, और तेरा क्या ख्याल है शादी के बारे में? कविता, अभी कुछ नहीं, बस तुम सबकी शादी करवा दूं, फिर गंगा नहाकर मैं भी कुछ सोचूं। रोहित, ओह, हम धन्य हो गए आपकी बातों को सुनकर। कविता, कोई बात नहीं बच्चा, बस खुश रहो, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। सभी हंसने लगते हैं इस बात पर और ऐसे ही बातों में लगे रहते हैं। सुबह के वक्त सभी वहां से निकलते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। वीर और रोहित तो जाकर दोनों सो जाते हैं। इधर बाकी सब शाम की तैयारी में लग जाते हैं। श्रुति की पूरी फैमिली, संजना की पूरी फैमिली, प्रिया और राजीव के घर से सभी आज गांव जाने वाले थे। सभी का पूरा दिन बस तैयारियों में निकल जाता है। शाम के वक्त रोहित राजीव को फोन करके पूछता है कि क्या उसकी जरूरत है 7 स्टेशन तक आने की, तो राजीव मना कर देता है और कह देता है कि वो प्रिया को लेकर आया था अपने घर और यहीं से सभी साथ जाएंगे। रोहित भी राजीव को ख्याल रखने को बोलकर फोन काट देता है। तब तक वीर भी उठ जाता है और दोनों चाय पीते हैं। रोहित, अरे राहुल का फोन आया था, कह रहा था मिलने को। वीर, ठीक है, चलते हैं शाम को, आज सीपी वहीं बैठेंगे कहीं और। गौरव आंचल को भी बुला ले। रोहित ठीक है कहकर सभी को फोन करता है। वीर, यार तूने इस घर को बिल्कुल भी नहीं बदला, सब वैसे ही है जैसे मैं छोड़ कर गया था। रोहित, अब इतनी यादें जोड़ी हैं सबकी, इससे बदलने की कोई कभी सोचा ही नहीं। वीर बस उसे गले लगा लेता है। रोहित, अब तेरा क्या प्लान है? वीर, यही जॉब मिल गई है तो अब यहां से कहीं नहीं जाना। रोहित, सही है, अब दिल को सुकून मिला है कि तू साथ ही रहेगा। वीर, हाँ, अब सब साथ होंगे। दोनों मिनट तैयार होकर सीपी के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं ये सब भी स्टेशन पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ट्रेन खुलने वाली है। सभी बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे और सफर धीरे धीरे कटने लगा। इधर वीर और रोहित भी सबसे मिलकर खुश थे। सब काफी वक्त बाद मिले थे तो ढेरों बातें कर रहे थे। 11 बजे सभी अपने अपने घरों को निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वीर श्रुति को कॉल करना चाहता है, पर फिर ये सोचकर कि वो सो गई होगी वो कॉल नहीं करता और कुछ देर नॉवल लेकर बैठ जाता है। उधर वीर के गांव में राम और एक ड्राइवर गाड़ी लेकर पटना के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि सुबह इनकी ट्रेन पहुंचने वाली थी। साक्षी, देख बात बताऊं? रजनी, बोल। साक्षी, दी वीर भैया आ रहे हैं। रजनी, कब? साक्षी, 2 दिन बाद। रजनी, रहने दे, इससे तो बात भी नहीं करूंगी। पीहू, रजनी की बेटी के जन्म के बाद इसे कहा था मिलने पर, जनाब जर्मनी निकल गए थे। साक्षी, दी आप जानती हो ना आपसे ज्यादा दुख होने होगा अपनी पीहू को ना देख पाने का। रजनी, हाँ तो आया क्यों नहीं? साक्षी, पर उन्होंने डेली आपको कॉल किया ना, सिर्फ पीहू का चेहरा देखने के लिए। रजनी, हाँ ठीक है ना, वीर की वकील। प्रीति, और अब तो ये घर सिर पर उठा लेगी क्योंकि इसके प्यारे भैया जो आ रहे। रजनी, सच्ची तो है, वीर नहीं है तो घर सूना सूना लग रहा है, एक बार वो आ जाए तो देखो कैसे पूरा चहक उठता है। साक्षी, हाँ ये बात आपने सही कही, अब हमारे वीर भैया हैं ही इतने प्यारे। प्रीति, तो रजनी विशाल जी कब आ रहे हैं? रजनी, अगले वीक आ जाएंगे वो। सभी फिर बातें करते हुए सो जाते हैं। पुरानी यादें, अगले चैप्टर का टाइटल। सुबह के वक्त जब ट्रेन में सबकी नींद खुलती है तो वो पटना से कुछ ही दूरी पर थे। सुबह उठकर सभी हाथ मुंह धोते हैं और सामान समेटकर इंतजार करने लगते हैं स्टेशन पहुंचने का। श्रुति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, यहां से तो उसकी ढेरों यादें जुड़ी थी। सभी स्टेशन पर उतरते हैं और राम पहले से वहां पहुंच चुके होते हैं। सब सामान बाहर निकालकर प्लेटफॉर्म पर आते हैं। वहां राम सभी से मिलते हैं और कुली के साथ सभी बाहर आ जाते हैं। वहां गाड़ी से सामान रखकर देव बोले, राम पहले चाय पीते हैं फिर चलेंगे यहाँ से। राम, भैया पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर में गांधी सेतु पार कर लेते हैं क्योंकि अभी जाम कम होगा और उसके बाद चाय के लिए रुकेंगे। देव, हाँ ये भी ठीक है। फिर सभी बड़े राम की गाड़ी में बैठ गए हैं और बाकी सब ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं। सभी वहां से निकलकर थोड़ी देर में ही गांधी सेतु को क्रॉस करते हैं और फिर गाड़ी एक ढाबे पर रोककर चाय नाश्ता करते हैं और फिर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। श्रुति के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। आखिरकार पहली बार वो अपने वीर से इसी शहर में जो मिली थी। वहीं वीर सुबह उठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है जहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। शाम के वक्त राघोपुर में सभी पहुंचते हैं जहां बड़े साहब सबका स्वागत करते हैं। देव सभी को सबसे मिलवाते हैं और फिर सभी आंगन में बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। जो भी पहली बार आए थे ये लोग हवेली देखकर बहुत खुश हुए और ऊपर से यहाँ का माहौल इन सबको और खुश कर रहा था। सभी खुशी से चाय नाश्ता करके फ्रेश होने चले जाते हैं।
साक्षी श्रुति को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। साक्षी गले मिलकर, तो भाभी आप बिना भैया के आए हैं, गलत बात है। श्रुति, अब क्या करूं, तेरे भैया हमारी सुने तब ना। साक्षी, रहने दे, सब पता है कि किसकी सुनते हैं आजकल वो। इतने में ही रजनी पीहू को लेकर आती है और पीहू भी झट से श्रुति की गोद में आ जाती है। साक्षी, ये तो कमाल हो गया। रजनी, लगता है उसे भी पता चल गया कि ये उसकी होने वाली मामी है। श्रुति बस शर्मा कर सर नीचे कर लेती है और पीहू को प्यार करने लगती है। साक्षी, सुन तू ना फ्रेश हो जाए, काफी थक गई होगी। श्रुति, बस जाती हूँ कुछ देर में, और पीहू के साथ खेलने लगती है। रजनी साक्षी से, मुझे गर्व है वीर की पसंद पर, बस दोनों जल्दी साथ हो जाएं। साक्षी, अरे इन्हीं कोई कैसे अलग कर सकता है, पूरी दुनिया से लड़ लूंगी मैं तो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। श्रुति वहीं पीहू के साथ खेलने लगती है, फिर पीहू उसके सीने से लगकर सो जाती है। इतने में ही वीर का कॉल आता है। वीर, कैसे हो आप, कब पहुंचे? श्रुति फोन काट कर वीडियो कॉल करती है। वीर देखकर खुश हो जाता है। पीहू के जन्म के बाद ऐसा कोई सा दिन नहीं गया जब उसने उसका चेहरा ना देखा हो, और आज जब वो श्रुति के सीने से लगकर सो रही थी तो वो बस दोनों को देखता रह जाता है। कुछ देर बाद, वीर अपना फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं रात में। श्रुति बस सर हिला देती है और फोन काट देती है। इतने में ही साक्षी आती है और श्रुति उसे वहां बैठने को बोलकर फ्रेश होने जाती है। सभी फिर फ्रेश होकर एक साथ बैठ जाते हैं और गप्पे मारने लगते हैं। सभी काफी वक्त बाद एक साथ थे तो खुश थे, बस रोहित और वीर की कमी थी। वहीं वीर भी ऑफिस का काम खत्म करके घर आ जाता है। वीर, तैयारी होगी कल निकलने की? रोहित, हाँ ब्रो। वीर, चल बढ़िया है। दोनों खाना बनाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। जहां वीर कुछ मेल चेक करके उन्हें रिप्लाई में बिजी हो जाता है, वहीं गांव में भी सभी खाना पीना खाकर फ्री होते हैं। फिर श्रुति छत पर जाकर बैठ जाती है और वीर को फोन करती है, पर वीर फोन नहीं उठाता, तो वहीं बैठकर गुजरे हुए पल याद करने लगती है। इधर वीर भी काम निपटाकर श्रुति को फोन करता है। वीर, श्रुति जी कहिए जनाब, फुर्सत मिल गई? वीर, हम तो फुर्सत में ही है मोहतरमा। श्रुति, फोन तो उठाते नहीं, फिर काहे की फुर्सत? वीर, अरे वो बस ध्यान नहीं गया फोन की तरफ, कुछ काम कर रहा था। श्रुति, अच्छा ठीक है ना, तैयारी हो गई वापस आने की? वीर, हाँ तैयारी तो है ही, उसमें क्या करना। श्रुति, हाँ ये भी है। वीर, तो क्या हो रहा है, मजा आ रहा है या नहीं? श्रुति, मजा कैसे नहीं आएगा, आपकी कमी पीहू कर रही है पूरी, सच में बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। वीर, हाँ बेटियां तो होती प्यारी हैं, अब तो बस दिल कर रहा है जल्दी से उसे गोद में उठाकर खिलाऊं। श्रुति, वैसे दीदी बड़ी नाराज है आपसे कि आप पीहू से मिले भी नहीं। वीर, कोई नहीं, पीहू के मामा मामी एक साथ ही ढेर सारा प्यार दे देंगे, बस दीदी भी मान जाएंगे फिर। श्रुति, आप अपना देखो, मुझसे थोड़ी ना नाराज है दीदी। वीर, ये क्या बात हुई, अब ऐसे करोगे आप? श्रुति, और नहीं तो क्या, आप डिजर्व करते हो, किसी की सुनते ही नहीं हो आप। वीर, ठीक है आप सुन लेंगे, सह लेंगे गुस्सा। श्रुति, बिल्कुल बिल्कुल। वीर, चलो ठीक है अब सो जाओ, वैसे भी थक गए होगे आप, गुड नाइट। श्रुति, बाय, गुड नाइट, लव यू। वीर, लव यू टू। फिर दोनों फोन काट देते हैं। श्रुति पूरे दिन की थकी होती है, बिस्तर पर पड़ते ही नींद की आगोश में चली जाती है। वहीं वीर फिर अपना काम में लग जाता है। कब सुबह होती है पता ही नहीं चलता। तकरीबन 8 बजे रोहित चाय बनाकर लाता है और दोनों साथ में चाय पीते हैं। रोहित, तू रात भर सोया नहीं? वीर, काम खत्म कर रहा था बस। रोहित, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसी वक्त रोहित का फोन बजता है, वो प्रिया से बात करते हुए दूर चला जाता है। इधर वीर भी फ्रेश होने चला जाता है और फिर श्रुति को फोन करता है, पर वो फोन नहीं उठाती। वीर भी ये सोच करके बिजी होगी, फोन नहीं करता और थोड़ी देर सो जाता है। इधर सभी गांव में तैयारियों में जुटे हैं। 2 दिन बाद पहला फंक्शन था, बसकत्ती और मरबा बांधना। इस दिन बांस काटकर मरबा, जहां पर उपनयन या जनेऊ संस्कार होता है, सभी बस सारे काम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। बड़े साहब, राम सबको इनविटेशन कार्ड भेज दिया ना? राम, जी भैया, बस आज मैं और राजीव जाकर कुछ जगह काट दे आएंगे। बड़े साहब, फटाफट खत्म कीजिए इस काम को, बाकी कोई काम तो नहीं बचा ना? राम, नहीं भैया, बाकी सब काम हो गए। बड़े साहब, वो वीर से बात हुई थी तो ड्राइवर को रात में भेज दीजिएगा और वो गाड़ी वहीं छोड़ देगा, वीर आ जाएगा फिर। राम, जी भैया, मेरी भी बात हुई थी, ड्राइवर को समझा दिया है सब। बड़े साहब, हाँ बस एक बार वीर आ जाए फिर हम दोनों फ्री हो जाएंगे, खुद ही संभाल लेगा वो सब। राम, हाँ बस उसके आने का इंतजार है, इसके बाद हम आराम करेंगे। दोनों इस बात पर मुस्कुरा देते हैं। साक्षी और श्रुति वहीं मार्केट गए हैं कुछ खरीदारी के लिए, बाकी सब भी बिजी थे। वक्त का किसी को पता ही नहीं चल रहा था। इधर वीर भी दोपहर में उठता है और दोनों साथ में लंच करते हैं। उसके बाद वीर भी अपना सामान पैक करता है।
वीर, ले भाई इसे खत्म कर दे, फिर जाने कब वापस आएंगे, और बियर उसकी तरफ बढ़ा देता है। दोनों एक साथ बैठकर खत्म करते हैं बियर और फिर निकलने को तैयार होते हैं। रोहित संजय अंकल से बात करता है और उनको डायरेक्ट स्टेशन पर मिलने को कहता है। ये दोनों भी स्टेशन पहुंचकर बाहर सिगरेट जला लेते हैं। वहीं पीछे से संजय जी भी आ जाते हैं और दोनों सिगरेट फेंकते हैं और उनके पांव छू लेते हैं। फिर तीनों साथ में स्टेशन के अंदर निकल पड़ते हैं। कुछ देर में ही ट्रेन भी निकलने पड़ती है। तीनों अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। फैमिली फंक्शन, अगले चैप्टर का टाइटल। अगली सुबह तीनों ट्रेन से उतरकर चाय पीते हैं और निकल पड़ते हैं गांव के लिए। वहीं गांव में धीरे धीरे सभी गेस्ट आ रहे थे और घर में खूब चहल पहल थी। नयन अपने बचकाने सवाल बुआ जी से कर रहा था और वो हंस हंस कर उनका जवाब दे रही थी। इतने ही में बुआ जी की नजर श्रुति पर पड़ती है। बुआ जी, बिटिया इधर आना जरा। श्रुति, जी बुआ जी। बुआ जी, बिटिया तो रजनी की शादी में भी आई थी ना। श्रुति, जी। बुआ जी, तो वीर के साथ पढ़ती है। श्रुति, जी। बुआ जी, कब तक आएगा मेरा बेटा। श्रुति, वो शाम तक आ जाएंगे। बुआ जी, अच्छा बेटिया सुन, तू मेरे साथ बाजार चलेगी, कुछ सामान लेना है। श्रुति, ठीक है चलिए। कुछ देर बाद दोनों बाजार चले जाते हैं, जहां पर बुआ जी काफी देर तक शॉपिंग करती हैं और इसी में शाम हो जाती है। वहीं 3 बजे के करीब वीर भी घर पहुंच जाता है। वीर सबसे मिलता है पहले और फिर घर के अंदर जाता है। वहां फ्रेश होकर वो बाहर आ जाता है। वीर, चाचू कुछ काम है तो बताइए। राम, वीर एक काम है, वो प्रीति के यहाँ से ना सभी को लेकर आना है। वीर, ठीक है चाचू, हम लेकर आते हैं सभी को। वीर वहां से गाड़ी निकाल कर प्रीति के मायके निकल जाता है। इधर श्रुति भी जब घर पहुंचती है तो पापा को देखकर खुश हो जाती है। फिर उसकी नजरें वीर को तलाशने लगती हैं, पर वो कहीं दिखता नहीं। साक्षी, अरे ये कैसे इतनी बेसब्री से ढूंढ रहे हो आप। श्रुति, अरे कुछ नहीं, बस वो पीहू को ढूंढ रही थी। साक्षी, या पीहू के मामा को। श्रुति, तू भी ना, मैं पीहू को ढूंढ रही थी। साक्षी, तो आपको बता दूं, पीहू और दीप बाहर गए हैं और वीर भैया चाची के मायके। और ना, मैं अभी वीर भैया से नहीं मिली हूं क्योंकि मैं भी अभी आई हूं। तो मुझसे पूछना मत कि वो तेरे बारे में पूछ रहे थे या नहीं। श्रुति, तू भी ना, चल चाची तुझे ढूंढ रही है। दोनों प्रीति की हेल्प करने के किचन में चले जाते हैं। वहीं वीर प्रीति के मायके पहुंचकर सबको लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद सभी को लेकर वो घर पर पहुंचता है और सभी अंदर चले जाते हैं। वहीं राम वीर को आवाज देते हैं और वीर वहीं से उनका बताया हुआ काम करने चला जाता है, जहां से वो रात के 9 बजे के करीब वापस आता है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रजनी राम चाचा के पास जाती है। रजनी, चाचा वो वर्षा मेरी ननद, मैंने बताया था ना आपको, वो कुछ देर में पटना पहुंचने वाली है और अकेले हैं तो। राम, ठीक है हम देखते हैं कुछ। फिर वो वीर को बताते हैं कि रजनी की ननद को लेने जाना है, तो वीर वहां से गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। उसे हर पल श्रुति की याद आ रही थी और वो मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। उसने गाने चला दिए और सिगरेट जलाकर ड्राइव करने लगा। इधर श्रुति की आंखें वीर को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं दिख नहीं रहा था। रजनी, चाचा वीर कहाँ है। राम, वो पटना गया है। रजनी, अच्छा। वो ये सुनकर वहां से चली जाती है। मन ही मन, वीर एक बार मिल तो लेता, पता नहीं इस लड़के को काम के अलावा कुछ सोचता भी है नहीं। फिर वो श्रुति के पास जाती है। रजनी, सो गई है। श्रुति, हाँ दीदी सो गई। रजनी, तू भी थोड़ी देर सो जा और हाँ वीर का इंतजार मत करना, वो सुबह ही मिलेगा। श्रुति, कहाँ गया वो। रजनी, वो मेरी ननद को लेने गया है पटना। श्रुति, अच्छा ठीक है। फिर वो साक्षी के पास चली जाती है। वीर को फोन करने की सोचती है, पर ये जानकर कि वो ड्राइव कर रहा होगा वो फोन रखकर सो जाती है। वहीं 3 बजे के करीब वीर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और चाचू के दिए नंबर पर फोन करता है, पर नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। वीर वहीं गाड़ी खड़ी करके सिगरेट जलाकर बाहर बैठ जाता है। करीब आधे घंटे बाद एक लड़की बाहर आती है। वो उसके पास जाकर, हाय वीर, पहचाना। वीर, सॉरी नहीं पहचान पाया। वर्षा, हम जर्मनी से वापस आते हुए फ्लाइट में मिले थे। वीर, ओ हाँ सॉरी, वो याद नहीं आ रहा था। वर्षा, कोई बात नहीं, यहाँ कैसे। वीर, वो बस एक गेस्ट को लेने आया था। और तुम यहाँ कैसे। फिर फोन निकाल कर, वो भाभी के यहाँ जाना है तो इसलिए। और फिर मन में, भाभी ने तो कहा था कि उनका भाई लेने आ जाएगा, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वहीं वीर भी अपना फोन निकालकर उस नंबर पर फोन करता है तो वर्षा का फोन बजने लगता है। वीर समझ जाता है और वर्षा के पास जाकर, तो आप है रजनी दीदी की ननद। वर्षा, हाँ। वीर, चले चलते हैं। वर्षा, मतलब तुम उनके भाई हो। व्हाट अ कोइंसिडेंस। वीर, वो तो है, चलिए चलते हैं। दोनों फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वीर सामने पड़ी सिगरेट की डिब्बी जल्दी से उठाता है तो वर्षा, अरे कोई बात नहीं, हमें दीजिए। और वो डब्बी लेकर 2 सिगरेट निकालकर जला लेती है और एक वीर की तरफ बढ़ा देती है। वर्षा, तो कैसे रही श्रुति से मुलाकात।
वीर बेहतरीन। वर्षा चलो खुशी हुई जानकर। दोनों फिर बात करते हुए वहां से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों बातों में लगे रहते हैं। सुबह के वक्त दोनों गांव पहुंच जाते हैं। बातों में सफर का पता ही नहीं चलता। वहीं सुबह घर में सभी उठकर चाय के साथ बैठकर आज कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। इधर वीर और श्रुति इतने पास होकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे और वीर तो पीहू से भी नहीं मिल पाया था। उसके दोनों जिगर के टुकड़े जिनसे वो मिलने को बेताब था मिल नहीं पाया था। वीर वर्षा को लेकर घर पहुंचता है और उसे घर के अंदर छोड़ आता है। सुबह 11 बजे पहले रस्म का मुहूर्त था और सभी बस सारे रीति के सामान ठीक ढंग से एक जगह रख रहे थे। सारे गेस्ट आ चुके थे। दालान पर भी अच्छी खासी जमघट थी। लोग आ जा रहे थे और राजीव और रोहित सभी के लिए चाय पानी और पान का व्यवस्था देख रहे थे। वहीं रजनी वर्षा को सबसे मिलवाती है और उसे फ्रेश होने के लिए बोलती है। बाकी सब अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं वीर दालान पर चला जाता है। वहां बैठकर सभी से वो बातें करने लगता है। फिर वीर वहां से उठकर चाचू के पास जाता है। वीर, चाचू वो मिठाई के डब्बे पैक हो गए ना जो सभी को देने हैं? राम, हाँ वीर वो हो चुका है। बस आप सभी को लेकर वक्त पर निकल जाना और आपको पता ही है ना कहाँ जाना है। बस सभी को संभाल कर ले आना। वीर, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। फिर वीर सभी को लेकर थोड़ी देर में साथ लेकर निकल जाता है। नदी के किनारे पहुंचकर वो सभी को नाव में बैठने को बोलता है और सभी 4 नाव में बैठ जाते हैं। घर की सभी लेडीज की नाव जो है वो वीर खुद ही चलाने लगता है और बाकी सब दूसरे नाव में होते हैं। कुछ ही देर में सभी नदी के दूसरी तरफ होते हैं जहां इनको रस्म पूरा करना था। सभी बांस की बोट में पहुंच जाते हैं जहां सबसे पहले नयन पूजा करता है और फिर एक बांस पर एक कुल्हाड़ी मारता है जिसे बाकी के लोग काट देते हैं। इसी तरह वो 5 और बांस वहां काटते हैं और फिर एक और पेड़ को काट देते हैं। वहां सभी को रीमा लड्डू प्रसाद के रूप में और चॉकलेट्स देती है और सभी वहीं बैठकर कुछ पूरी रस्म करते हैं। वीर तब तक कुछ लोगों की मदद से बांस और वो लकड़ी नदी के उस पार पहुंचा आता है। फिर थोड़ी देर में सभी को लेकर वो घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर अब मरबा बनाने की सब तैयारी करते हैं। इससे पहले भी नयन एक बार मरबा में रस्सी बांधता है और फिर बाकी सब उसे पूरा करते हैं। इसी समय शाम हो जाती है और फिर सभी गेस्ट और वहां आए बाकी सभी को खाना खिलाकर उन्हें विदा करते हैं। शाम तक उस दिन की सारी रस्में खत्म हो जाती हैं। उसके बाद कुछ आसपास की लेडीज गीत गाने आती हैं। घर की सारी लेडीज उन्हीं सब में बिजी हो जाती हैं। मिलने की बेताबी अगले चैप्टर का टाइटल। वीर भी मौका देखकर रोहित और राजीव के साथ निकल नदी किनारे आ जाता है। राजीव, चलो उस पार चलते हैं। फिर तीनों उस पार पहुंच जाते हैं जहां बैठकर वो बियर के साथ बातें करने लग जाते हैं। तकरीबन 11 बजे कविता का फोन आता है कि कहाँ है ये तीनों। फिर राजीव बता देता है कि आ रहे हैं कुछ देर में। तीनों वहां से निकलकर घर की तरफ आ जाते हैं। राजीव चुपके से अपने कमरे में सोने चला जाता है और रोहित पहले ही अपने घर निकल चुका होता है। वीर भी अपने कमरे की तरफ जाता है पर उसे अंदर से बंद पाता है। ये सोचते ही कि अंदर कौन है वो गेट नॉक करता है और अंदर से वर्षा बाहर आती है। वर्षा, अरे तुम यहाँ कैसे? वीर, वो कुछ नहीं, लग रहा है कि ज्यादा हो गई, सॉरी आप आराम कीजिए, और वहां से निकल जाता है। वीर, इसको मेरे रूम में किसने कहा है सोने को? और यही सोचते हुए वो छत पर बने झूले पर जाकर सो जाता है। आज भी पूरे दिन श्रुति और वीर की कोई बात नहीं हुई। अगली सुबह जब वीर की नींद खुलती है ना तो सबसे पहले वो रजनी दीदी के पास जाता है। रजनी, मिल गई तुझे फुर्सत? वीर, बस वो दीदी थोड़ा फंसा हुआ था ना काम में। रजनी, हाँ भाई क्यों नहीं। वीर पीहू को गोद में उठा लेता है। वीर, दीदी बहुत प्यारी है। रजनी, हाँ और इसके मामा को फुर्सत मिली है। वीर, अफसोस है मुझे कि पहले नहीं मिल पाई। सच दीदी बहुत प्यारी है मेरी पीहू। इतने में ही वहां श्रुति आ जाती है। वीर, कैसे हो आप? श्रुति, ठीक हो। फिर वो पीहू को अपनी गोद में ले लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। तब तक रजनी दीदी वहां से जा चुकी होती हैं। वीर, क्या हुआ है, गुस्से में क्यों हो? श्रुति, नहीं तो। वीर, बोलो तो सही। श्रुति, कुछ भी तो नहीं। वीर, झूठ नहीं बोल पाते हो ना तो प्लीज बोलो, क्या बात है? श्रुति वीर की बातों को अनसुना कर देती है। इतने में ही वर्षा वहां पर आती है। फिर तुमने हमें श्रुति से मिलवाया ही नहीं। वीर, श्रुति, ये है वर्षा, दीदी की ननद और हमारी दोस्त। और फिर दोनों पीहू के साथ खेलने लगते हैं। श्रुति बस मुस्कुराकर वर्षा की तरफ देखकर हाय बोल देती है और फिर दोनों पीहू के साथ खेलने लगते हैं। वीर भी वहां से चला जाता है। वो बाइक लेकर वहां से बाहर मार्केट की तरफ चला जाता है जहां पर वो चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीता है। और चूंकि वो वहां एक लंबे अरसे बाद आया था तो सभी से काफी देर तक बातें करता रहता है। इधर श्रुति और वर्षा बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। वर्षा सिर्फ वीर के बारे में बात किए जा रही थी जिसे श्रुति बड़े गुस्से से
सिर्फ हाँ हूं में जवाब दे रही थी। श्रुति मन ही मन, आपको मुझसे मिलने का वक्त नहीं है और इनसे ढेर सारी बातें। सही है, हमारी परवाह क्यों करेंगे आप। इधर जब काफी वक्त बीत जाता है तो वीर वहां से घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचने पर राम, वीर ये लो लिस्ट, और इसमें एकादशी यज्ञ के लिए जो भी सामान चाहिए ना उसकी लिस्ट है। साथ में रोहित और राजीव को भी लेकर सामान ले आओ। वीर, ठीक है, और दोनों को साथ लेकर निकल पड़ता है, जहां पूरा दिन इन सबको सामान खरीदने में लग जाता है। इधर शाम के वक्त घर की सभी लेडीज नयन को लेकर नदी किनारे जाती हैं, जहां से मिट्टी लेकर इन्हें मरबा पर लगाना था। ये रस्म पूरी करके सभी घर पर आते हैं और फिर घर पर लेडीज पारंपरिक गीत गाने लगती हैं, जिसमें सभी बिजी हो जाते हैं। वहीं वीर सारा सामान लेकर उसे स्टोर रूम में रखवा देता है। फिर वो दालान पर जाता है, जहां अगले दिन कुमरम की भोज की बातें हो रही थी। वीर भी वहीं सबके साथ बैठ जाता है, जहां पर बड़े पापा वीर को बताते हैं कि सुबह सब्जियां लेकर आनी है, और वीर सर हिलाकर हाँ बोल देता है। काफी देर तक वहां पर बातें चलती रहती हैं, पर वीर बीच बीच में ही उठकर वहां से छत पर चला जाता है। वहां साक्षी और श्रुति पहले से ही बैठी बातें कर रही थी। साक्षी, क्या बात है भैया, भाभी से दूर रहा नहीं जाता। वीर, अरे मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ पर हो। श्रुति धीरे से, आपको तो सिर्फ वर्षा का ही पता होगा कहाँ पर है। वीर, कुछ कहा आपने श्रुति। श्रुति, नहीं बिल्कुल नहीं, और मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है। साक्षी, भाई आप ही ना, अब क्या किया आपने जो भाभी को नाराज कर दिया है। वीर, मैंने कहा कुछ किया। साक्षी, अब आप खुद ही मनाओगे, मैं तो चली। श्रुति भी उसके पीछे जाने लगती है तो वीर उसका हाथ पकड़ लेता है। वीर, क्या हुआ है, क्यों नाराज हो। श्रुति, कुछ भी तो नहीं हुआ है, और हम नाराज क्यों होंगे आपसे। वीर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बोलो तो सही। इतने में ही वर्षा वहां आ जाती है तो श्रुति उससे अलग हो जाती है। वर्षा, ओह सॉरी। वीर, कोई बात नहीं, आओ। श्रुति धीरे से, आ गई। वीर जो श्रुति की तरफ देख रहा था, श्रुति के बदलते हाव भाव को देखकर समझ गया कि बात क्या है। वो बस मुस्कुरा उठा। फिर वर्षा वहीं बैठकर बातें करने लगी दोनों से, पर कुछ ही देर में श्रुति वहां से उठकर चली गई। वर्षा, अरे इससे क्या हुआ। वीर, कुछ नहीं, छोड़ो, हम भी नीचे चलते हैं। दोनों वहां से नीचे आते हैं, जहां वर्षा सभी के साथ जाकर बैठ जाती है तो वीर रजनी के पास जाता है। वीर, दीदी मेरे रूम में वर्षा को किसने कहा रहने को। रजनी, वो चाची ने, मैंने तो खुद कई बार मना किया पर उनके समझ में आए तब ना। वीर, अरे दीदी कोई बात नहीं, मुझे बस कुछ चाहिए होता है वहां से, और फिर उसे बुरा ना लगे तो इसलिए पूछ रहा था। रजनी, ठीक है मैं वर्षा को कह दूंगी। वीर, ठीक है दीदी, और श्रुति कहाँ पर है। रजनी, मुझे नहीं पता। फिर वीर वहां से चला जाता है। श्रुति कहीं भी उसे नजर नहीं आती तो वो फिर गुस्से में बाइक उठाकर घर से बाहर चला जाता है। इधर श्रुति, जो कि साक्षी के साथ पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाने गई थी, आने पर वीर को ढूंढती है पर वो कहीं नहीं दिखता। फिर मन ही मन, होगा काम में बिजी, ये सोचकर प्रीति के पास चली जाती है। शाम के वक्त कुछ रस्में निभाई जाती हैं और फिर सभी चले जाते हैं। सभी उसके बाद खाना खाने बैठते हैं। बड़े साहब, ये वीर कहाँ गया। रजनी, पता नहीं पापा, हम फोन करके पूछते हैं। रजनी वीर को फोन करती है पर वो उठाता नहीं, तो रजनी बोल देती है कि आ रहा है थोड़ी देर में। श्रुति जो कि पास में ही खड़ी थी समझ जाती है और साइड में जाकर वीर को फोन लगाती है। वीर उसका भी फोन नहीं उठाता। श्रुति गुस्से में, क्या दिक्कत है इस लड़के की, पता नहीं कहाँ गायब रहता है, बिल्कुल ही पागल है। वही वीर गुस्से में बाहर निकला ही था कि कुछ दोस्त मिल जाते हैं और उन्हीं के साथ वो नहर के पास बैठकर ड्रिंक करने लगता है। उसे खबर ही नहीं रहती कि फोन भी बज रहा है उसका। करीब 1 बजे वो वहां से घर के लिए निकलता है। घर पहुंचकर वो सीधे छत की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दालान पर बैठे संजय जी उसे देख रहे थे और बस सर हिलाकर रह जाते हैं। वीर छत पर जाकर झूले पर लेट जाता है, जहां पर श्रुति आती है। वीर, अभी तक जाग रहे हैं। श्रुति, क्या हाल बना रखा है, और खाना भी नहीं खाया आपने। वीर कुछ नहीं बोलता। फिर श्रुति उसके पास बैठ जाती है। वीर भी अपना सर उसकी गोद में रख लेता है। वीर, ऐसे नाराज मत रहा करो ना, और उसे वर्षा से पहली बार मिलने से लेकर अब तक की सारी बातें बता देता है। श्रुति को मन ही मन खुद पर गुस्सा आता है। वो वीर के सर पर हाथ फेरते हुए, सॉरी वीर, वो मैं ज्यादा रिएक्ट कर गई थी। वीर, कोई बात नहीं, बस कभी कोई बात हो ना तो एक बार बोल दिया करो, ऐसे गुस्से में मत रहा करो, मेरी जान निकल जाती है। श्रुति बस सर हिला देती है। वीर कुछ देर बस वैसे ही लेटा रहता है, बस श्रुति के चेहरे की तरफ देखता रहता है। वीर, अब आप नीचे जाओ। श्रुति, आप यहीं सो रहे हो क्या। वीर, हाँ, वो रीमा आंटी ने मेरा रूम ना वर्षा को रुकने के लिए दे दिया है तो। श्रुति, ठीक है, आप आराम कर लो, बहुत थके होगे ना, और उसके माथे को चूम लेती है और बाय बोलकर नीचे आ जाती है। थोड़ी देर में वीर सो जाता है।
अगली सुबह वो उठकर रोहित और राजीव के साथ मंडी निकल जाता है और वहां से सब सामान खरीदकर घर पहुंच जाता है। सारा सामान हलवाई के पास रखकर वो उनसे कुछ बातें करता है और घर के अंदर आता है, जहां से उसे बड़े पापा अपने रूम में आने को कहते हैं। बड़े पापा, वीर वो पेमेंट किया क्या आपने? वीर, जी बड़े पापा। देव, क्यों? वीर, घर का ही काम है, कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है? देव, अपने पैसों की गर्मी कहीं और दिखाना, मेरे और मेरे परिवार पर नहीं। तेरी औकात नहीं है कि हमारे करीब आए। और क्या सोचा तूने? पैसों का एहसान दिखाकर हमारे करीब आ जाएगा? गलतफहमी है तेरी, क्योंकि तू पैसे के बल पर ना तो हमारा प्यार जीत सकता है और ना ही हमें खुद को प्यार करने पर मजबूर कर सकता है। अगले चैप्टर का टाइटल, दिल का दुख। भैया ये रखे हैं पैसे, इसे कहिए ले ले और अब से ऐसी कोई और हरकत ना करे। और वहां से चले जाते हैं। बड़े पापा, फिर छोड़ो इन बातों को, अब कौन समझाए इसे? वीर, छोड़िए बड़े पापा, हम भी किन बातों में लगे हैं। चलिए बाहर चलते हैं, बहुत से लोग आए मिलने आपसे। वीर को बुरा तो बहुत लगा था, पर वो चुप रह जाता है और बड़े पापा के साथ बाहर आ जाता है। पूरे दिन भोज की तैयारियों में निकल जाता है। शाम में कुछ पूजा होती है और फिर सभी मिलकर निमंत्रित लोगों को भोजन करवाते हैं। सब खत्म होते होते रात के 11 बज जाते हैं। जब घर के सभी सदस्यों के खाने की बारी आती है तो वीर कहीं गायब हो जाता है। बड़े पापा और चाचू पूछते हैं वीर के बारे में तो साक्षी बहाना बना देती है। सभी खा पी कर सो जाते हैं। इधर वीर भी करीब 2 बजे घर वापस आता है और छत पर जाता है। चाहे श्रुति पहले से ही वीर का इंतजार कर रही थी। वीर, श्रुति आप नीचे जाओ। श्रुति, पर वीर। श्रुति, जितना कहा है प्लीज मान जाओ, पर सुनिए तो सही। वीर, प्लीज। फिर श्रुति भी वहां से निकल जाती है। वीर गुस्से में बैठे, सब तेरी खुद की गलती है, तुझे खुद को ही बड़ा प्यार आता है ना, अब ले भुगत ले। तुझे आना ही नहीं चाहिए था, कुछ दिन और रुक जाता, पर नहीं, तुझे तो बड़ा प्यार आ रहा है, अब भुगत। यही सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। वहीं श्रुति, इसे क्या हुआ है? कल तक तो इतना सही था और अभी अचानक? कहीं फिर इसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। जाने कब उसे नींद आई। वीर सुबह जल्दी से उठकर घर से बाहर चला गया। आज उपनयन का दिन था और वहां पर कोई काम भी नहीं होगा, तो ये सोच के वो निकल गया और अपने फोन ऑफ करके अपने गांव से काफी दूर निकल गया। इधर सुबह से सभी उपनयन की तैयारियों में लग जाते हैं। घर में सभी की नजरें वीर को ढूंढती हैं, पर उसे कहीं नहीं पाते। बड़े पापा रोहित से, वीर का कुछ पता है कहाँ है? रोहित, नहीं बड़े पापा, पता नहीं, सुबह से मिला भी नहीं मुझे। काफी लोग वीर के बारे में पूछते हैं पर किसी को कुछ नहीं पता था। उधर दालान पर भी सब पूछते हैं पर बार बार बहाना बनाना पड़ता है। सारा दिन रस्मों में निकल जाता है और शाम के वक्त नयन के बाल काटे जाते हैं। उसके बाद सभी बड़े बुजुर्ग उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। उसी वक्त वहां के एमपी और एमएलए आते हैं जो दालान पर बैठकर सभी से बातें करने लगते हैं। फिर दोनों ही वीर के बारे में पूछते हैं। राम उन्हें बहाना बनाकर टाल देते हैं। दरअसल जब वीर यहाँ नहीं था तो राम ने काम के साथ साथ अपना पॉलिटिकल वर्चस्व भी बनाया था। कुछ देर बाद दोनों नयन को आशीर्वाद देकर निकल जाते हैं और जाते जाते राम से कहते हैं कि वीर से कहिएगा मिलने को। फिर सभी नयन को लेकर मंदिर जाते हैं, जहाँ पर आशीर्वाद लेकर सभी घर पर आते हैं। वीर को कई बार श्रुति ने और बाकी सबने फोन किया पर उसका फोन ऑफ था। सिर्फ बड़े साहब को पता था कि बात क्या है और इसी वजह से वो चुप भी थे। इधर सभी रस्म खत्म होते होते रात हो जाती है। फिर रोहित, राजीव मिलकर सभी गेस्ट को खाना खिलाते हैं। उसके बाद राजीव, रोहित, कविता, संजना, प्रिया, श्रुति और वर्षा छत पर बैठकर बातों में लग जाते हैं। तकरीबन 11 बजे वीर वापस आता है और सीधे छत की तरफ जाता है, क्योंकि उसने वैसे ही ड्रिंक ज्यादा कर रखी थी। जहां छत पर सभी को देखकर वो चौंक जाता है। रोहित, कहाँ था भाई दिन भर? वीर, वो काम था तो इसी वजह से। रोहित, और तेरा फोन? वीर, वो चार्ज नहीं था। छोड़ो ये सब, आप लोग कुछ लेंगे? वर्षा, बिल्कुल। वीर फिर शराब की बोतल ले आता है। सभी थोड़ी देर ड्रिंक करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। सिर्फ श्रुति वहां रुक जाती है। श्रुति, क्या हुआ वीर, परेशान लग रहे हो? वीर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। श्रुति वीर का चेहरा हाथों में लेकर, क्या बात है और रो क्यों रहे हो? फिर वीर उसे सारी बातें बता देता है। श्रुति, वीर पहले तो आप चुप हो जाइए और ये बताइए, मुझे समझाते रहते हैं, आप खुद ऐसे कैसे टूट सकते हो? वीर, नहीं होता है यार। श्रुति बस उसको गले लगा लेती है और वीर भी किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट जाता है। श्रुति, बस करो अब, खुद को टूटने मत दो। वीर कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। श्रुति, वीर देखो सभी आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर आपको क्यों उनकी बात का इतना फर्क पड़ता है?
वीर खुद ही कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? चुप हो जाओ और उनके बारे में सोचो जो आपसे प्यार करते हैं। वीर पर श्रुति की बातों का असर होता है और वो कुछ देर में चुप होकर श्रुति की गोद में सर रखकर लेट जाता है, जहां श्रुति उसका हाथ पकड़कर बैठी होती है। पूरी रात वो ऐसे ही बैठी रहती है और वीर सुकून से उसकी गोद में सो जाता है। सुबह 5 बजे करीब वीर की नींद खुलती है। वो उठकर, आप तो जाकर सो जाते। श्रुति, वो नींद नहीं आ रही थी तो यहीं बैठ गई। वीर पर श्रुति की माथे को चूम लेता है और कहता है कि जाकर सो जाइए। श्रुति भी वहां से निकलकर साक्षी के पास आ जाती है। वीर जब नीचे आता है तो पीहू के रोने की आवाज सुनता है और वो रजनी के रूम में जाकर पीहू को अपनी गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वो पीहू को गोद में लेकर ऐसे ही टहलता रहता है। कुछ देर में ही वो शांत हो जाती है। वीर उसे लेकर दालान पर चला जाता है, जहां पर वो पीहू को जो तोतली जुबान में ही बोलती थी, अभी वीर उसके साथ खेलने लगता है और उसकी तोतली जुबान से कुछ बोलने पर खूब हंसता है। काफी देर तक वो उसी के साथ रहता है, फिर पीहू थक कर सो जाती है और वीर उसे रजनी के पास दे आता है। वो बाहर निकलकर बाइक उठाता है और मार्केट की तरफ चला जाता है। वहां वो काफी देर तक बैठा रहता है और सबसे बातें करता है और फिर घर की तरफ आ जाता है। वहां वो कुछ देर दालान पर बैठा रहता है और फिर साक्षी के कमरे में जाकर उससे कहता है कि वो वहां सो रहा है। कोई पूछे तो बता देना कि सो रहा हूं, वैसे भी ज्यादा काम तो होगा नहीं अभी। और वो सो जाता है। दोपहर के वक्त रोहित आता है और वीर को जगाता है। वीर, क्या हुआ बे, सोने भी नहीं देता? रोहित, उठ चल, प्रिया को मम्मी आपस से मिलवाना है, घर चलते हैं। वीर, तो तू जाना, मैं क्यों जाऊं तेरे साथ? साले नहीं माने ना माँ पापा तो मुझे भी डांटेंगे तेरी वजह से। रोहित, अब चल ना, क्यों भाव खा रहा है? मेरे लिए तो तू इतना भी नहीं कर सकता। वीर, साला नींद का दुश्मन। और उठकर दोनों बाहर आते हैं, जहां से प्रिया और श्रुति को रोहित लेकर बाहर आता है और चारों साथ में निकल जाते हैं। रोहित, भाई सब सही होगा ना? वीर, भाई अब तो तू ही जाने, पापा का गुस्सा तो तुझे पता ही है ना, अब मजा आएगा। प्रिया, रोहित तुम बात कर लो ना, मेरा जाना जरूरी है क्या? रोहित, यार तू रहेगी तो मेरी बोलने की हिम्मत भी होगी। वीर, जब प्यार किया तो डरना क्या। रोहित, कोई बात नहीं, ले ले मजे। वीर, भाई अब गाना भी नहीं गा सकता हूं क्या? रोहित, यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है और तुझे गाने की पड़ी है। सभी रोहित के घर पहुंचते हैं, जहां पर सभी माँ पापा के पांव छूकर बैठ जाते हैं और वीर और माँ दोनों चाय बनाने जाते हैं। रोहित परेशान सा बैठा था और पापा श्रुति और प्रिया से बात कर रहे थे। शिवानी वीर के पास जाती है और उसे अपने पास बुलाकर, भैया क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों है? वीर, वो देख रही है प्रिया, वो तेरी होने वाली भाभी है और रोहित उसे तुम सबसे मिलवाने आया है। शिवानी, आज ना इनसे मैं बचपन से आज तक का बदला लूंगी। और वीर को ताली देकर सबके पास बाहर आ जाती है। शिवानी, भैया आप परेशान क्यों हो? रोहित, कुछ नहीं। शिवानी, अरे पापा से कुछ बात करनी है क्या? रोहित गुस्से में उसकी तरफ देखता है। शिवानी, अरे बात करनी तो बोल दीजिए ना। पापा, हाँ बोलो रोहित, क्या बात है? रोहित, वो पापा मैं कह रहा था। शिवानी, आपको कोई लड़की पसंद आ गई है क्या भाई? रोहित चुप हो जाता है। पापा, शिवानी ऐसा होता तो ये मुझे बताता जरूर, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो रोहित के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता, तो वो बस गुस्से में शिवानी की तरफ घूरता रहता है। शिवानी, पापा क्या पता, लोग बदल जाते हैं, ये हमारे पुराने वाले रोहित भैया तो रहे नहीं अब। पापा, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। शिवानी, अरे डरो मत भैया, किसी को मिलवाना है क्या पापा से? आपको मिलवा दो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, डांट सुन लेना। रोहित, नहीं मेरी प्यारी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवानी, क्या बात है भैया, आज तो बड़े प्यार से बात कर रहे हो। पापा मैं कह रही हूँ ना, इनको लड़की पसंद आ गई है। इतने में वीर सबके लिए चाय बना कर ले आता है। वीर रोहित के कान के पास जाकर, बात की तूने? तो रोहित बस सर नामे हिला देता है और गुस्से में शिवानी की तरफ देखने लगता है। वीर बात को समझ जाता है। $100% bonus, 200%, 600%, 1000, 1300% bonus। क्योंकि खिलाड़ी अपना भाव जानता है। शादी की बात, अगले चैप्टर का टाइटल। वीर, अभी उसे पता है इसलिए बोला है उसने। तू चिल मार और सब कहते पापा से। रोहित, भाई हिम्मत नहीं हो रही है, तू ही कर ले। वीर, चल बे। फिर वीर पापा की तरफ देखकर, वीर, पापा ये प्यार करना गुनाह है क्या? पापा, नहीं तो बेटा, ये तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है।
वीर, तो लोग डरते क्यों अपने दिल की बात और अपने प्यार का इजहार सबके सामने करने में? पापा, बेटा अब क्या ही बोला जाए, गधे होते हैं ऐसे लोग। वीर, पापा सही कह रहे हैं आप, गधे ही होते हैं ऐसे लोग। शिवानी, हाँ वीर भैया, पापा सही कह रहे हैं। अब अगर आप किसी से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो बता दो ना घर पर, कोई आपको मना थोड़ी ना करेंगे, वो तो और भी खुश होंगे। वीर, और नहीं तो क्या, खासकर तब जब आप गधे हो और आपको इतनी अच्छी लड़की से प्यार हुआ हो जो आपसे और आपके पूरे परिवार से इतना प्यार करती हो, जो आपको हमेशा साथ रहे, जो हर कदम पर साथ निभाए, तो फिर डरना क्या दिल की बात कहने में? इन बातों से रोहित की हिम्मत बनती है और वो बोला, पापा वो मैं कह रहा था कि पापा सीधे बोला, जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तेरी? रोहित, मैं प्रिया से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। पापा वीर की तरफ देखकर आंख मारते, क्या ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तूने सोच भी कैसे लिया? रोहित, पर पापा मैं प्यार करता हूँ प्रिया से, बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार मिल तो लीजिए इससे और इसके घर वालों से। पापा बस रोहित, एक बार कह दिया ना तो कह दिया। रोहित और प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर पापा प्रिया की तरफ बढ़ते हैं और उसकी आंसू पोंछकर, बेटा रोते नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे तो आप दोनों के यहाँ आते ही पता चल गया था और हमें कोई दिक्कत नहीं है आप दोनों के रिश्ते से। फिर उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं सदा खुश रहो। वहीं वीर और शिवानी, पापा मैं प्यार करता हूँ प्रिया से, वो बहुत अच्छी लड़की है, और रोहित की नकल करते हैं। दोनों खूब हंसते हैं। रोहित को ये देखकर मन ही मन, तुझे तो मैं बताऊंगा वीर, और ये शिवानी छुटकी, इसकी इतनी जुबान चल रही है, बस रुक जा, आज तुम दोनों की वाट लगेगी। प्रिया माँ और पापा के पांव छूती है, दोनों से आशीर्वाद देते हैं। वीर, माँ कुछ मिठाई खिला दीजिए। फिर माँ सबके लिए मिठाई लाती है और वीर उसमें से मिठाई उठाकर पहले प्रिया को खिलाता है। मुबारक हो भाभी जी। प्रिया बस मुस्कुरा देती है। फिर वीर रोहित की तरफ बढ़ जाता है और उसे मिठाई खिलाकर, मुबारक हो गधे, और हाँ बहुत खुश हूँ ये देख करके तुम दोनों सदा के लिए रिश्ते में बंधने वाले हो, बस हमेशा ख्याल रखना प्रिया का। दोनों गले मिल जाते हैं। फिर माँ वहां से उठकर अंदर जाती हैं और 2 सोने के कंगन लेकर आती हैं। एक वो प्रिया के हाथों में पहनाती हैं। माँ सदा खुश रहना बेटे। वीर, माँ ये दूसरा कंगन रोहित के लिए है क्या? रोहित, हाँ वेरी फनी। माँ, नहीं, ये दूसरा कंगन मेरे दूसरे बेटी की होने वाली जीवन संगिनी श्रुति के लिए है। वीर सुनकर चौंक जाता है। माँ तुझे क्या लगा, तू नहीं बताएगा तो पता नहीं चलेगा हमें? वीर, वो माँ ऐसी बात नहीं है। माँ, हाँ चुप कर, सब पता है मुझे। और दूसरा कंगन वो श्रुति के हाथ में पहनाती है, पर श्रुति झिझक रही होती है। वीर श्रुति को देखकर, माँ वो घर पर अभी बात नहीं हुई ना? माँ, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत क्या है, वैसे भी दोनों की शादी के लिए कोई मना नहीं करेगा। और कंगन उसके हाथों में पहनाने लगती है। वीर, माँ वो बस कुछ वक्त रुक जाइए ना, एक बार सब हो जाए फिर। माँ, ठीक है, तब तक ये अमानत के तौर पर मेरे पास है। श्रुति माँ पापा के पांव छू लेती है। पापा परेशान मत हो वीर, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हमें ना सब ठीक हो जाएगा। वीर भी बस सर हाँ में हिला देता है। फिर सभी काफी देर तक बैठे वहां बात करते रहते हैं। पापा कहते हैं कि वो प्रिया के मम्मी पापा से जल्दी ही मिलेंगे और आगे की बात करेंगे। फिर वीर सभी से शाम हो गई है, चलना चाहिए कहता है, और सभी वहां से वीर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते वीर रोहित की खिंचाई करता रहता है। चूंकि आज एकादशी यज्ञ था तो सभी उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। वहीं वीर और रोहित बाहर निकलकर नदी की तरफ चले जाते हैं। रोहित, यार एक बात बता, तू बात क्यों नहीं करता घर पर सबसे? वीर, करूंगा यार, ये सब खत्म हो जाए ना फिर मैं भी करूंगा बड़े पापा से बात, और श्रुति से भी कहूंगा। रोहित, पर तेरे चेहरे पर ये परेशानी क्यों है, जैसे श्रुति से शादी की बात करता हूं? वीर, समझ नहीं आता यार, जाने क्यों नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि कहीं सब खत्म ना हो जाए। रोहित, तू ना पूरा ही पागल है, कुछ भी सोचता रहता है, चिल मार और बात कर सबसे, सब सही होना है दोस्त। वैसे तुझे इतना डर क्यों लग रहा है? वीर, यार श्रुति के घर बस इसी बात का डर है, बस एक बात की टेंशन है, उसे बस कोई कुछ बोले ना। रोहित, इतना मत सोच। वीर, देखते हैं अब क्या होता है, छोड़ इन बातों को। फिर दोनों बैठकर बियर पीते हैं और 11 बजे के करीब वापस आते हैं। यहाँ घर पर सब तैयारियां हो चुकी होती हैं और यज्ञ भी आरंभ होने वाला होता है। वीर भी जाकर नहाता है और वापस आकर सबके साथ बैठ जाता है। यज्ञ चालू हो जाता है। पूरी रात पंडित को और बड़ी माँ सब लाए हुए सामान दान करते रहते हैं। दरअसल जो भी एकादशी का व्रत करते हैं ना, उन्हें किसी शुभ काम जैसे कि मुंडन या जनेऊ के वक्त वो एकादशी व्रत का समापन करने के लिए एकादशी यज्ञ करते हैं। पूरी रात सभी वहीं आसपास बैठे रहते हैं। सुबह के वक्त सभी मंदिर जाते हैं और इस प्रकार यज्ञ समाप्त होता है। आज के दिन
अब ब्राह्मणों को भोजन करवाना था तो पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल गया। रात के वक्त सभी को भोजन करवाकर सभी फ्री होते हैं। अब सिर्फ एक रस्म बच गई थी जो कि 2 दिन बाद थी। सभी पिछली रात भी नहीं सोए थे और आज भी पूरे दिन काम ही किया तो जाकर सो जाते हैं। वीर छत पर चला जाता है, वहां से श्रुति को मैसेज करता है और कुछ देर में श्रुति आ जाती है। वीर सोई नहीं थे अभी तक? श्रुति बस जा ही रही थी सोने के लिए। वीर कल मैं बड़े पापा से बात करूंगा। श्रुति ठीक है। वीर एक बात बताओगे? श्रुति हाँ पूछिए। वीर अगर आपके घर वाले नहीं माने तो? श्रुति वीर हम आपसे प्यार करते हैं, शायद आपके बिना जी भी नहीं पाए, पर वीर हम अपने पापा का गुरूर हैं, अगर वो नहीं माने तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाना। वीर श्रुति को गले लगाते हुए, हमें गर्व है आप पर श्रुति, बस इतना याद रखना हम हमेशा आपका इंतजार करेंगे और हमेशा आपसे ही प्यार करते रहेंगे। श्रुति बस वैसे ही गले लगी रहती है वीर के। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। श्रुति वीर सो जाइए आप भी, हम भी जाते हैं सोने। वीर बस उठकर उसे गले लगाता है और उसका माथा चूम लेता है। श्रुति चली जाती है, वहीं वीर भी सो जाता है। अगली सुबह आज के दिन सभी घूमने का प्लान बनाते हैं। पूरी मंडली शाम तक गांव के आसपास घूमते रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। खासकर प्रिया, वर्षा और सुरभि जो कि पहली बार आए थे। सभी पूरे दिन घूम फिर कर शाम को वापस घर आते हैं। वीर बड़े पापा से बोले, बड़े पापा कुछ बात करनी है आपसे और चाचू से अकेले में। फिर तीनों बड़े पापा के रूम में जाते हैं। बड़े पापा कहिए क्या बात है वीर? वीर बड़े पापा हम कह रहे थे कि किसी से हम प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। बड़े पापा ठीक है बेटे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से फ्री होकर हम बात कर लेंगे उनके परिवार से। वीर बड़े पापा आप जानना नहीं चाहेंगे कौन है? बड़े पापा बेटे हमें आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है, जो भी होगी बस आप खुश रहें, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और उसके सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं। राम बेटे लाल कौन है, हमें भी मिलवा दो। चाचू आप जानते हैं अगर हम सही है तो वो श्रुति है ना? जी बिल्कुल, तो हम अभी संजय जी से बात करते हैं। वीर नहीं चाचू, पहले श्रुति को घर पर बात करने दीजिए फिर करेंगे। राम ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पसंद अच्छी है, श्रुति वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल हमारे वीर जैसी। राम वीर थैंक यू चाचू। राम चल अब चलते हैं। दोनों हंसते हुए बाहर आते हैं। अर्चन अगले चैप्टर का टाइटल। रात को खाने के वक्त देव भैया हम सब खेत खलिहान और अपने बाग देखना चाहते हैं। बड़े पापा ठीक है, कल आप सबको वीर दिखाएगा। देव ठीक है भैया। बड़े पापा वीर कल आप सबको लेकर चले जाना। वीर बस सर हिला देता है। रात में सभी छत पर बैठते हैं। रोहित तो तुम सबको बता दूं मेरे घर पर सभी मान गए हैं प्रिया से शादी के लिए, तो अब आप लोग तैयारी कर लीजिए। सभी उसे मुबारकबाद देते हैं। वीर तो आज की शाम प्रिया और रोहित के नए जीवन के नाम और सबकी तरफ ग्लास बढ़ा देता है। रोहित और इन सब में शुक्रिया एक और इंसान का जिसका नाम है वीर। कविता तुम दोनों ना गलत कह रहे हो, दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, यकीन मानो एक अच्छे कपल साबित होगे तुम दोनों। श्रुति यार मैं तो तब से कह रही हूँ दोनों को। संजना मैं भी एग्री करती हूँ। वीर तो दिक्कत क्या है, कर लेंगे शादी। रोहित छोड़े जालिम दुनिया को, ये जालिम दुनिया वाले हमारा प्यार क्या समझेंगे। रोहित हाँ वीर दोनों शादी कर लेते हैं, खुश रहेंगे दोनों। वैसे भी ये जालिम दुनिया हमारी मोहब्बत के खिलाफ है। सभी एक साथ हंसने लगते हैं। वर्षा वाकई तुम लोगों का ना जवाब नहीं है, इस गांव में वाकई कोई जादू है, जो यहाँ आता है ना यहीं का होके रह जाता है। राजीव सही कह रही हो वर्षा, हमारी जिंदगी तो वाकई बदल गई यहाँ पर आने के बाद। यहाँ आने के बाद ही जाना रिश्तों का मतलब क्या होता है। फिर सभी ऐसे ही काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा था तो सभी वहीं छत पर ही सो जाते हैं। सुबह की अजान के बाद सभी की नींद खुलती है। श्रुति और प्रिया नीचे सबके लिए चाय बनाने चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों चाय लेकर आते हैं और सभी चाय पीकर बाहर निकल पड़ते हैं। सुबह की चाय का वक्त, ठंडी ठंडी हवा और प्यार करने वालों का संग। सभी घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। कुछ देर सभी वहां से मार्केट की तरफ जाते हैं, जहां सभी चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते हैं। चूंकि इलेक्शन होने वाले थे तो वहां चाय की दुकान पर गर्मा गर्म राजनीतिक बहस जोरों पर थी। वीर और रोहित के अलावा वहां बैठे सभी एक दूसरे की राजनीतिक समझ को देखकर हैरान थे। काफी देर तक वीर उनकी बातें सुनते रहते हैं और बस चाय पीते रहते हैं। फिर सभी वहां से बाहर निकलते हैं। जब वो मार्केट से घर की तरफ आ रहे थे तो वर्षा बोली, यार वीर ताजी जलेबियों की सुगंध आ रही है। वीर चलो।
और सभी पास में ही एक दुकान पर जाते हैं जहां पर नाश्ते में सभी दूध जलेबी खूब चाव से खाते हैं। वीर घर के लिए भी जलेबियां पैक करवा लेता है और घर की तरफ निकल पड़ते हैं सभी। घर पहुंचकर वीर साक्षी को जलेबियां सभी को देने को कहता है। सभी स्वादिष्ट जलेबियां खाते हैं। संजय जी, देव वाकई यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग और यहाँ का खाना जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। देव बस मुस्कुरा देता है। कुछ देर में वीर, देव अंकल, रीमा आंटी और श्रुति संजना के मम्मी पापा को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहीं बाकी की मंडली रोहित के साथ घूमने को निकल पड़ती है। वीर नदी किनारे गाड़ी को रोककर सभी को नाव में बैठने को कहता है और सभी को लेकर निकल पड़ता है। श्याम जी, बरखुरदार नाव भी चला लेते हो? वीर, जी। श्याम जी, भाई तुम गजब के इंसान हो, ये बात तो माननी पड़ेगी। मतलब जब से यहाँ पर आए हो वीर शब्द कानों में पड़ता ही रहा है। मतलब हर किसी की जुबान पर तुम्हारा नाम है यहाँ तो। कहीं कोई जादू तो नहीं जानते हो ना तुम? वीर बस हंस देता है। संजय जी, बात सही कह रहे हो तुम श्याम। वीर सभी को लेकर फिर खेतों की तरफ बढ़ जाता है। देव एक तरफ इशारा करके, वो छोटा सा गांव कौन सा है? वहां तो कुछ घर हुआ करते थे बस। वीर, हाँ वो बस एमपी साहब ने कुछ साल पहले वहां की बस्तियों को हटाकर एक घर बनवाए हैं। संजय जी, हमें तो फिर जरूर चलना चाहिए वहां। देखे तो सही, नेता वाकई में काम भी करते हैं। और सभी उस ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही गांव में सभी एंटर करते हैं कुछ बच्चे दौड़ते हुए, वीर भैया आए हैं। सभी एक दूसरे को देख रहे थे बस। इतने में ही एक बूढ़ी औरत, अरे वीर बिटवा कैसन हो, बड़े दिन बाद आए हो। वीर, वो बस अम्मा, काफी वक्त बाद आया हूँ गाँव। अम्मा, बिटवा सब खैरियत से तो है? अम्मा, बिटवा ये सब कौन लोग हैं? फिर वीर सभी को उनसे मिलवाता है। अम्मा सबसे बैठने को कहती हैं, फिर सबको पानी देकर अंदर चाय बनाने जाती हैं। इतने में कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग आते हैं। वीर सबसे मिलता है। तो आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना? सभी एक साथ, आपके रहते हमें कोई समस्या नहीं है बेटे। आप तो हमारे लिए भगवान हो। पहले अपने पुरखों ने ये जमीन हमें दी और फिर आपने एमपी साहब की मदद से हमारे झोपड़ियों को मकान में बदल दिया। वीर, बाबा आप कैसी बातें करते हैं? बस कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर अम्मा सभी के लिए चाय ले आती हैं। वीर, अम्मा चाय बहुत बढ़िया बनी है। अम्मा, हमारा वीर आया है और हमें पता है उसको चाय कितनी पसंद है। वीर, बस अम्मा इसी चाय के लिए तो हम आए थे। अम्मा, बिटवा तुम रोज आओ, हम अपने बिटवा को रोज चाय पिलाएंगे। वीर बस मुस्कुराकर रह जाता है। सभी काफी देर तक वहीं बैठे सबसे बातें करते हैं। बड़ा अपनापन लग रहा था सभी को उनके बीच। फिर कुछ देर वहां आसपास घूमकर सभी निकल पड़ते हैं घर के लिए वापस। संजय जी, देव जी और श्याम जी जो काफी वक्त से दिल्ली में साथ रहते थे, अपनी मस्ती में ही चले आ रहे थे। सभी घर पहुंचते हैं और फ्रेश होकर लंच करते हैं। वीर भी साक्षी के रूम में सोने चला जाता है। इधर घूमकर सभी थक जाते हैं और सभी लंच करने एक ढाबे पर बैठ जाते हैं, जहां काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं और लंच खत्म करते हैं। वर्षा, तो रोहित अब कहाँ चले? रोहित, आप लोग बताइए कहाँ चलना है, घर या घूमना है? वर्षा, चलते हैं ना कहीं घूमने, आराम तो रात में ही कर लेंगे। फिर सभी कुछ देर में वहां से किला देखने जाते हैं। वहीं घूमते घूमते सूर्यास्त का वक्त हो जाता है। सभी इस खूबसूरत नजारे को अपनी नजरों में कैद कर लेना चाहते थे। वहीं श्रुति एक जगह पर गुमसुम सी बैठी थी। रोहित, क्या हुआ भाभी जी, वीर की याद आ रही है? श्रुति, अरे नहीं, वो बस ऐसे ही। रोहित, तो इतने गुमसुम से क्यों? हमारी कंपनी पसंद नहीं आ रही क्या? श्रुति, रोहित तू जानता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। रोहित, दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल पागल। अरे रिलैक्स रहना, सब ठीक होना है। श्रुति बस रोहित की तरफ देखती है और रोहित उसे अपने साथ सबके पास ले जाता है। सभी उसके बाद आसपास घूमने लगते हैं। ढलता हुआ सूरज और ठंडी ठंडी हवा सभी को सुकून दे रही थी। कुछ पल इन्हीं हसीन लम्हों के बीच बिताकर सभी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच नीचे उतरते हुए श्रुति का पैर मुड़ जाता है और वो वहीं पर पैर पकड़कर बैठ जाती है। तुरंत ही रोहित उसके पास पहुंचता है। क्या हो गया? श्रुति, वो बस पैर मुड़ गया और उठने की कोशिश करती है, पर दर्द की वजह से उठ नहीं पाती। फिर रोहित और प्रिया उसे सहारा देकर उठाते हैं और गाड़ी के पास ले जाते हैं। रोहित राजीव से कहता है कि वो सबको लेकर घर आ जाए और रोहित श्रुति को लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है। इधर जब सभी घर पहुंचते हैं तो सभी श्रुति के बारे में पूछते हैं। राजीव बता देता है कि थोड़ी सी चोट आ गई है पैर में, तो रोहित डॉक्टर के पास गया है उसे लेकर। सभी परेशान हो जाते हैं पर राजीव उसे समझा देता है कि ज्यादा चोट नहीं आई। सभी बस श्रुति का इंतजार करने लगते हैं।